सीटेट मैथ्स टैग वर्ड की मैं बात करूंगा। और मैं समझता हूं कि देखिए आपको जो 15 क्वेश्चन होंगे पेडागोगी के वो यहीं से मिल जाएंगे। बस आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ये मैथ के टैग वर्ड की बात कर रहा हूं और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं है वाले जो उत्तर होते हैं। तो पॉजिटिव में देखिए कौन कौन से जो भी ऑप्शन में दिखाई दे इनमें से वही आपका उत्तर होगा। स्थानीय मान, अवसर, चर्चा, वैकल्पिक रणनीति, यानी कि हमें बच्चों को समझाना है कोई भी मतलब वैकल्पिक रणनीति बनाइए। एक दूसरे से सीखना, दक्षता और कौशल, अन्वेषण, अन्वेषण को कहते हैं खोज, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा। तो ये जब भी जहां भी आपको ये नजर आए आपके तुरंत उत्तर होंगे। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी ये होते हैं आपके उत्तर होंगे। बच्चे को प्रोत्साहित करना, आनंद और अभिवृत्ति। उसके बाद क्या है, जैसे कि समुच्चन, समुच्चन का मतलब क्या है, जिस ऑप्शन में समुच्चन हो, जैसे एक टोकरी में 10 आम है तो और दूसरी टोकरी में 15 आम है, दोनों को मिलाकर कितने आम हो गए, तो ये क्या हो गया, ये समुच्चन हो गया। संवर्धन, संवर्धन जिस ऑप्शन में हो उत्तर होगा। जैसे कि किसी भी सामान की कीमत 3,000 रुपये है और उसमें थोड़े से और पैसे मिला दिए, कितने भी पैसे हो सकते हैं, तो उसको संवर्धन कहते हैं जब वृद्धि होती है। संख्या चार्ट, संख्या चार्ट उसको कहते हैं जैसे कि 1/10 1/100 से बड़ा है तो ये किस पर दिखाएंगे, संख्या चार्ट पर दिखाएंगे। किसी भी ऑप्शन में संकल्पना, संकल्पना आपको मतलब दिखाई दे उत्तर होगा, उत्तर होता है बिल्कुल। गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, यानी कि जो गणित नहीं जानते उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गणित में होती है। समझाना, खुला यानी कि मुक्त अंत्य वाले प्रश्न, मुक्त अंत्य वाले प्रश्न वो होते हैं जिनके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, जिनके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं 5 प्लस मतलब कि 8 है, 8 के ये कैसे होगा, 8 को जिसके देखिए खुला अंत्य वाला प्रश्न क्या होता है, जिसके बहुत सारे उत्तर होते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 8 जो संख्या होती है ये किन दो संख्याओं का योग होती है, 5 + 3 का भी होती है, 2 + 6 का भी होती है, 4 + 4 का भी होती है, जिसके उत्तर बहुत सारे होते हैं। ठीक है उसके बाद देखिएगा तार्किकता, अवसर प्रदान करना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सब आपके उत्तर होते हैं, ये आपके उत्तर होते हैं। रचना एवं सृजन, समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान। ठीक है, गणितीय चिंतन, पहचान करना, अभ्यास, क्योंकि जो मैथ होता है उसको कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। सक्रिय भागीदारिता, क्रियाशील गतिविधि, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। निदान होता है समस्याओं को जानना, रिक्तियों की पहचान करना, उपचारात्मक शिक्षण। आवश्यकता, बच्चों की रिक्तियां जानना, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये जो भी आपके मतलब जो भी मैंने आपको टैग वर्ड की बात की है ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आप पेपर हल करके देखिए, 2011 से 19 तक के पेपर हल करिए, आपको बिल्कुल मैं कहता हूं कि 15-16 नंबर की जो पेडागोगी आती है उसमें से आप आराम से 14-15 तक ही क्वेश्चन कर पाओगे। टेलर का गिनतारा, जियो बोर्ड, इन उपकरणों का प्रयोग गणित के कक्षा कक्ष के दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर जियो बोर्ड, ये ध्यान देना है आपको। 10 ग्राम, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए 10 ग्राम का है। रचनात्मक मूल्यांकन, शिक्षण में कमियों को पहचानना। देखो शिक्षण में कमियों को जो पहचानता है वो रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा पहचाना जाता है। गणितीय वैदिक गणित, गणित में गणना के कौशल तथा गणित। ठीक है, होता क्या है, जो वैदिक गणित होता है गणित में गणना के कौशल और गति जो होती है वो वैदिक गणित के द्वारा ही होती है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताओं आदि का शिक्षण किया जाता है, जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग। माप की अवधारणा, ध्यान देना है आपको, जब भी किसी माप की अवधारणा होगी पहले अवलोकन, फिर अमानक, फिर अमानक इकाई, फिर मानक इकाई और इकाइयों के बीच संबंध। किसी भी माप की बात करें तो पहले अमानक से किसकी ओर, मानक की ओर, ये ध्यान देना है। पहले आप अवलोकन करोगे, फिर अमानक इकाई, फिर मानक इकाई।
भिन्न की अवधारणा, जब भिन्न की अवधारणा देखिए बात ध्यान देना है, मूर्त से अमूर्त की ओर, और जब माप की बात आए अमानक से मानक की ओर। मूर्त, पहले कोई भी भिन्न समझाओगे बच्चों को तो क्या है कि बच्चे को जब कोई भिन्न समझाओगे P अपॉन क्यू के रूप में, तो आप ऐसे नहीं कह सकते बच्चे से P अपॉन क्यू बराबर, जो P अपॉन क्यू होता है भिन्न होती है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो आप कहोगे ये एक सेब है, ठीक है, और इसको दो भागों में बांट दिया तो 1/2। मूर्त चित्र दिखाओगे, कहानी कहोगे मूर्त से अमूर्त की ओर, इस तरह से आप समझाओगे, ठीक है। और देखो ये वैन हिले का ज्यामितीय स्तर चरण 0, चरण 0 में क्या है, चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण दिखावट के आधार पर। ये वैन हिले का है जो ज्यामिति सिखाई जाती है, चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण दिखावट के आधार पर। उसके बाद चरण फर्स्ट है विश्लेषण, गुणों के आधार पर। ये देना है, बताना है आपको किसके आधार पर, गुणों के आधार पर। उसके बाद है अनौपचारिक निगमन, आकृतियों के बीच संबंध बताना। और उसके बाद है औपचारिक निगमन, आकृतियों के सूत्र जानना, आकृतियों के सूत्र जानना औपचारिक निगमन कहते हैं। ठीक, बस केवल मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, बाकी में अनौपचारिक देखो पहले आ रहा है, जैसे आमानक आ रहा था ऐसी अनौपचारिक, औपचारिक निगमन। उसके बाद दृढ़ता, ज्यामितीय चिंतन के आधार पर खुद चीजें बनाना। तो ये आपको ध्यान देना है, वैन हिले के बारे में वो पता कर लेता है 0 स्तर पर कौन है, ठीक है। चरण 0 में क्या है, चरण 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। नकारात्मक में देख लीजिए, यानी कि यादृच्छिक रूप से पढ़ना, रैंडमली, केवल मात्र सिर्फ ही याद करना, रटना, कंठस्थ करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी, ग्रेड और रैंक प्रदान करना, व्यावसायिक बनने के लिए गणित पढ़ाना। तो ये सब बातें क्या है, ये नहीं है में आ जाएंगे सब। लिमिटेशन, यानी कि जो लिमिटेशन होती है, सीमितता होती है, वो नहीं में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि देखो ये जो भी मैंने आपसे टैग वर्ड की बात करी है, आप इसको एक बार देखिए, आप 14, 15, 16 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन में उसमें न्यूमेरिकल आते, 30 में से 15 न्यूमेरिकल आएंगे, 15 पैडागॉजी। आप इसको देखिए आज करके, आप बिल्कुल आपको बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।